माँ भगवती भुवनेश्वरी सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें माँ भगवती, हम सबको सद्बुद्धि दें। प्लीज़ रिलैक्स होके बैठ जाइए और देखते हैं आज की एनर्जी किससे कनेक्ट हो रही है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सबका कल्याण करो माँ भगवती भुवनेश्वरी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें माता रानी। और देखते हैं आज किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मदद करें, डिवाइन मदद करें, एंजल्स मदद करें माँ भगवती भुवनेश्वरी मदद करें, मदद करें, मदद करें, मदद करें माता रानी, मदद करें मदद करें माँ भगवती भुवनेश्वरी, श्री खाटू श्याम बाबा मदद करें। देखिए किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है प्रभु। हाँ, मेरे व्यूवर्स की कौन सी एनर्जी और किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, प्लीज़ बताइए मुझे, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। प्लीज़ शांत हो जाइए जहाँ भी जो बैठे हैं, और अगर मन में दिल दिमाग में कोई उलझने चल रही हैं तो शांत होके पानी वानी पी लीजिए। देखते हैं क्या होने वाला है। इसे तो मैं यहीं रखूँगी, मुझे सुनना था, देखना था कि क्या खास है। ओम प्रब्रह्मा स्वरूपाय च वेदगर्भा जगन्मयी शरणे त्वहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं कामाख्यं कामदं श्यामं कामरूपं मनोरमम् ईश्वरी त्वहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं। ये संकट नाशक मंत्र है, ये स्तोत्र है और बहुत ही प्यारा है। जब भी कोई आफतें घेर देती हैं तो मैं इसी मंत्र का जाप करती हूँ। जब भी कोई मुसीबत आ जाती है ना तो मैं इसी का करती हूँ। और अभी मैंने इसे इसलिए बोला क्योंकि जब भी किसी पे मुसीबत आई हो ना तो सब दूर हो जाए माता रानी। लवर का कार्ड भी आया है ना। ओम प्रब्रह्मा स्वरूपश्च वेदगर्भा जगन्मयी शरणे त्वहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं कामाख्यं कामदं श्यामं कामरूपं मनोरमम् ईश्वरी त्वहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं। बहुत प्यारा है ये। आजकल पूजा चल रही है हमारे यहाँ। कल मैं रीडिंग कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कल पूजा है घर पे, घर ऑफिस दोनों जगह पूजा रखवाई है। देखते हैं, ठीक है। मैं कैमरा जब भी खोल रही हूँ तभी कोई ना कोई बैकग्राउंड से आवाज़ आ ही रही है। आपके पार्टनर आप मतलब लव लाइफ वालों के लिए हैं, अपने प्यार का कप देना चाहते हैं आपको। जो भी इन्होंने सताया, परेशान किया आपको, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको फल मिलेगा, लेकिन घर के कलह कलेश की वजह से कहीं न कहीं उन्होंने हारे हुए हैं कि घर पे नहीं होता कि दिन भर मेहनत करके घर पे जाना, लेकिन घर पे कलह कलेश हो जाता है। या तो फिर ऐसा भी हो रहा है कि वो घर पे आ रहे हैं और आपको खुशी नहीं दे पा रहे, क्योंकि कहीं न कहीं हारे थके हुए हैं, है ना? इसलिए आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। शक मत करना, क्योंकि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है। कारोबार सामान्य ही रहेगा। जो मेहनत कर रहे हो, मेहनत पे लगे रहिए। और आज किसी ऐसी एनर्जी से जुड़ रही है जो हार गए हैं, मतलब कि वर्ड का कार्ड आया है। सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, कैसे बताऊँ मैं, हार गए हैं। ये कोई रिश्ता है, मुझे फ़ील हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर है।
और ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है मेरे से। कोई है, ठीक है? कोई पेन में है, किसी के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, ठीक है? इन्हें पता नहीं था कि इनके जो पार्टनर है इनकी मैरिड हो गई है। ये शादीशुदा हैं और इन्होंने इनके साथ भी रिश्ता रखा और गलत किया है, आपके साथ गलत हुआ है। या फिर कुछ ऐसी एनर्जी भी जॉइन हो रही हैं जो ये आज एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर का ही हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ तो। लव में हुआ है, प्यार है, ठीक है? लेकिन अब ये आपसे ये कह रहे हैं कि मेरी फैमिली है, मैं आपसे नहीं जुड़ सकता या आपको कोई कमेंट्स नहीं कर सकता कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ठीक है? कोई कोई वादा नहीं कर सकते ये आपसे कि आपके साथ ही रहना है इन्हें, बिल्कुल नहीं। ये इन्होंने बहुत गलत ढंग से आपके रिश्ते को ठुकराया है, बहुत बेइज़्ज़त किया है आपको। इस तरीके से किया है, पता नहीं कौन-सी एनर्जी है, इस तरीके से पहले आपके साथ खेले हैं ये, आपके दिल, आपकी भावनाओं से खेल खेला है इन्होंने। ये एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर के लिए है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, जो एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर में हैं, उनके लिए है, ठीक है? इन्होंने पहले अपने प्यार के बीज बोए आपके अंदर, आपको देखा कि आपकी पर्सनल लाइफ़ में आप हस्बैंड-वाइफ़ की बन नहीं रही या आपके हस्बैंड या वाइफ़ आपसे प्रेम नहीं करते, ठीक है? इन्हें पता था कहीं न कहीं से और ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपकी तारीफ़ शुरू कर दिया, आप बहुत सुंदर दिखते हो, आप बहुत हैंडसम हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, जो भी है, ठीक है? अगर ये कोई मेल है, तो इन्होंने आपकी वाइफ़ की नज़रों में आपको अपनी तरफ खींचने के लिए आपको बहुत मतलब अपनी आपकी वाइफ़ से खींचने के लिए आपको ऐसे दिखाया गया है कि मैं अपनी फैमिली में ऐसे करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को ऐसे रखती हूँ, मैं अपनी फैमिली में ऐसे रहती हूँ, मैं अपने ससुराल वालों के साथ ऐसे रहती हूँ, मैं नंबर 1 पे हूँ, मैं मेरे को मतलब अपनी तारीफ़ों के इतने पुल बाँध दिए कि आपके पति को खींच लिया अपनी तरफ। ये हो सकता है या फिर मेरे व्यूअर्स में से आप में से है कि आपकी वाइफ़ के साथ आपके साथ ऐसे हुआ हो और अगर फीमेल है, तो आपके साथ ऐसे हुआ है, अगर हस्बैंड वाइफ़ की लड़ाई हुई है, तो आपको ऐसे बताया गया है कि मैं अपनी बीवी को हमेशा आज़ादी से रखता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे समय रखता हूँ महारानियों के जैसे रखता हूँ, ठीक है? और मैं उम उम, मैं ज़रा भी अपनी वाइफ़ को परेशान नहीं करता या मैं अपनी जो भी आपके साथ ऐसे हुआ है और आपकी तारीफ़ इतनी की गई, आप तो बहुत सुंदर हो, फिर भी आपको नहीं रख पा रहे आपके पार्टनर, आपको टाइम नहीं दे पा रहे आपके पार्टनर। ऐसे हुआ है किसी के साथ? ऐसे हुआ है? आपके दिल में प्रेम के बीज बोकर अब रफू-चक्कर हो चुके हैं या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन दे दी? आप जब भी प्रेम में पड़ते हो आपको देखना चाहिए ये इंसान मल्टी ऑप्शन में रहते हैं, जो भी हैं, है ना? यूज़ किया छोड़ दिया। जो भाग्य में लिखा है उसी से संतुष्ट रहना सीखिए। हमसफ़र ही होता है। हमसफ़र ही होता है। उसकी जगह ना कोई ले सकता है। अगर आप किसी अ, कोई मेल है तो भैया आप नंबर 1 पे तो नहीं आओगे क्योंकि नंबर 1 पे तो उसके हस्बैंड ही होंगे, ठीक है? और अगर फीमेल है तो आप देख लीजिए, एक लक्ष्मी का रूप हो आप अपने घर पे, अपने फैमिली में, अपने हस्बैंड के साथ जब खड़ी होती हो तो लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है आपको, है ना? और अ, अब देख लीजिए आप अगर एक्स्ट्रा मैरिड अफ़ेयर में आप हो, किसी अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और
से आप प्रेम कर रहे हो, उनको भाव दे रहे हो, तो आप अपनी जगह देख सकते हो कि आपको वो क्या, उसकी जो वाइफ़ होगी वो कौन-सी जगह पे रख रही होगी। जो जिनकी शादी नहीं हुई होती उनको क्या नाम दिया जाता है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ये दिया जा रहा है आपको, ऐसा कहा जा रहा है आपको। जो अपनी पत्नी की नहीं हो पाए, जो अपने पति की नहीं हो पाई, वो आपकी क्या होगी? ऐसे कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ किसी को। मैं प्रेम को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, प्रेम पूरी दुनिया है। प्रेम की परिभाषाएँ अलग-अलग हैं। लोगों ने, किसी ने प्रेम को पूजा कहा है, किसी ने दर्द कह दिया, किसी ने पीड़ा कह दिया, ठीक है? किसी ने समर्पण कह दिया, किसी ने त्याग कर दिया, किसी ने, ये बहुत अपार गहरा समंदर है प्यार का, जिसकी लोगों ने जैसे-जैसे जिसके साथ हुआ होगा उसने वैसी-वैसी परिभाषाएँ दी हैं प्रेम की, ठीक है? प्रेम प्रोटेक्ट है, जो आपकी हिफ़ाज़त करता है, प्रेम ये है ना? और अलग-अलग लोगों की अलग-अलग प्रेम अनंत है, पर प्रेम बहुत बड़ी, क्या बोलूँ मैं, किससे जुड़ रही है एनर्जी। आजकल मेरे पास जब भी रीडिंग आती है, एक्स्ट्रा मैरिड अफ़ेयर की बहुत ज़्यादा आती हैं। कहते हैं कि देखो, मैं ऐसे कहते हैं कि मैम कुछ करो ना, भई मैं कैसे किसी के घर तोड़कर आपके लिए कर दूँ? ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। किसी का घर, वो तो जोड़ियाँ ऊपर वाले ने बनाई हैं, ऐसे कैसे होगा? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम खुद में एक वशीकरण है। अगर गृहस्थ जीवन में कई लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा है कि जिससे मेरा पति मेरे बस में हो जाए। भैया, जब तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारे बस में नहीं हुए, तो ऐसा, वैसे मेरे पास ऐसा कोई कोई विद्या नहीं है कि मैं किसी को ऐसा ब्लैक मैजिक करूँ। मैं ब्लैक मैजिक हटा देती हूँ, जड़ से मिटा देती हूँ। लेकिन किसी के माइंड से, किसी की फैमिली से खेलने का मैं ना अधिकार रखती हूँ, ना मेरे को अधिकार है। ठीक है? प्रेम पूजा है, समर्पण है। प्रेम त्याग है, सब कुछ है प्रेम। प्रेम में इंसान प्रेम एक बदलाव है। या तो इंसान निखर जाता है या बिखर जाता है ना? या टूट जाता है, या तो किसी का अलग ही चमक आ जाती है, जवान हो जाता है इंसान प्रेम में, या तो फिर वो एकदम बूढ़ा हो जाता है। क्यों? जिसे प्रेम मिलता है वो सुंदर दिखने लग जाता है, जिसे प्रेम नहीं मिलता वो बदसूरत सा होने लग जाता है। उसे, क्योंकि वो पीड़ा में ना खा पीता है, ना सो पाता है, ना कुछ नहीं कर पाता। ठीक है? और मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। किसी के अगर हमसफ़र को आप कह रहे हो कि मेरी जगह दे दो और उसे उसकी पार्टनर से, उसकी हस्बैंड या वाइफ़ से अलग कर दो, तो भैया ये मेरे बस में नहीं है। ये भगवान के बस में भी नहीं था। भगवान ने भी जोड़ियाँ बनाई हैं, उनके कर्मों के हिसाब से, उनकी माँगों के हिसाब से उन्हें यहाँ धरती पे भेजा गया है। और कई लोग कहते हैं कि मेरे पति मेरे बस में हो जाएँ, मेरी वाइफ़ मेरे बस में हो जाए, ऐसा नहीं है। अपनी स्वभाव से, अपने कर्मों से, अपनी अपनी भावनाओं से, है ना? अपने रिश्ते को 101% दो, क्यों नहीं होगा आपका प्यार आपका? आपका प्यार आपका क्यों नहीं होगा? अगर कोई ऐसी क्रिया करता है आपकी लाइफ़ में कि आपका हमसफ़र आपके बस में हो जाए, तो मैं कहती हूँ कि ऐसा मत करना, क्योंकि किसी का बेटा छिन जाता है, किसी का भाई छिन जाता है, छीन लेता है, क्योंकि वो, अगर आप किसी को करते हो कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसका दिमाग स्थिर नहीं होता, उसका दिमाग ही गायब हो जाता है। वो सिर्फ़ आपके लिए, आपके पीछे-पीछे, आप क्या चाहते हो? आपके पीछे-पीछे घूमे, गलत है ना? किसी के साथ ऐसे मत खेलना, और किसी को बस में करने के लिए आप ऐसी कोई क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि कोई ऐसे करवाने वाला है। किसी के पति को अपने बस में, या फिर किसी की पत्नी को अपने बस में। गलत है, बहुत गलत है, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और अगर आप लोगों में से कोई ऐसी रीडिंग
मेरे से रीडिंग करवाना चाहता है तो प्लीज़, मैं ऐसी रीडिंग नहीं करती हूँ कि किसी का घर तोड़ने वाली। मैं जोड़ने का काम करती हूँ, तोड़ने का नहीं। ठीक है? और जो जो जिसको मिला है उसमें खुश रहिए, जो जिसके भाग्य में है उसमें खुश रहिए, है ना? प्रेम बाँटने का काम कीजिए, प्रेम छीनने का काम मत कीजिए। बहुत ही अलग ही एनर्जी थी, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे पता है आप पीड़ा में हो, आपने प्रेम किया है, आप ऐसे ऐसे वैसे उन लोगों के लिए भी है जो लोग ऐसे औरतों की भावनाओं से खेलते हैं, दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। एक तो वो औरत हो चाहे आदमी हो, जो भी हो, अपने रिश्तों से इतना हारा रहता है कि फिर आप उसके अंदर प्रेम का बीज बोते हो और फिर उसका साथ नहीं निभाते। ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेम का मतलब अगर एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर भी है, प्रेम का मतलब ये थोड़ी है कि आपने प्रेम का बीज बोया है ना, तो निभाने की हिम्मत रखो। मैं नहीं कहती शादी करो, या फिर मैं नहीं कहती कि अपनी पत्नी या पति को छोड़ दो, मैं नहीं कहती। लेकिन उस रिश्ते को रखो तो सही, दोस्ती के रूप में रख लो, है ना? लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ अलग ही है कुछ लोगों की। यहाँ पे क्या है, छीनने का काम है, अपना बनाने का काम है। ये गलत है। जिससे आप प्रेम करते हो, आजकल ये चलन ही ऐसा आ गया है कि मैरिड लाइफ वालों का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है प्रेम में पड़ जाना, है ना? गलत है। और अगर आप ऐसे हो भी, तो जिससे आप प्यार कर रहे हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके प्रेम उसके सुख सुख के लिए सोचो ना फिर। अगर अब इतना ही प्यार है आप लोगों को, तो उसके बच्चे पे प्यार बरसाना शुरू करो, उसकी वाइफ़ को प्यार करना शुरू करो, उसके हर चीज़ से प्यार करना शुरू करो, उसकी उसके पति से प्यार करना शुरू करो, उसके बच्चों से प्यार करना शुरू करो, तो जाने कि प्यार है। किसी को पाना प्यार नहीं है, किसी की खुशी में शामिल होना ही प्रेम है। किसी के लिए आप भगवान से प्रार्थनाएँ करो कि भगवान, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके घर गृहस्थी में खुशियाँ रहें, वो कभी दुखी ना हो। ये है प्रेम, पाना ही प्रेम नहीं है। यहाँ तो पालोगे, यहाँ तो तुम किसी पे ब्लैक मैजिक करके, पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, कोई एक्स्ट्रा मैरिड में है, किसी लेडीज़ को भी पेन मिला है, जिसे बहुत पेन में है। ऐसे सपने मत दिखाओ, शादीशुदा जोड़ों के साथ तो ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए, जो ऐसे खिलाड़ी हैं, जो ऐसे प्ले गेम करते हैं लाइफ में, जिन्होंने मुखौटे पे मुखौटे पहन रखे हैं, ऐसा मत कीजिए। आप मज़े ले रहे हो, तो गलत ले रहे हो। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है, वो ना जाने कितनी परेशानियों से आपसे मिले हैं, आपसे जुड़े हैं, है ना? ये गलत है। कारोबार के लिए बहुत अच्छा है, और मेहनत कर रहे हो, करते रहिए, रिज़ल्ट अच्छा आएगा। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर उन्हें बहुत प्यार करते हैं और अपना प्यार का कप देना चाहते हैं। कुछ बच्चों के लिए है कि जो सोच रहे हो अच्छा सोच रहे हो, और मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। सबका कल्याण करें माँ भगवती भुवनेश्वरी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।